नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार तिवारी फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, हर्षित राणा केस। फर्स्ट टाइम इन अवर हिस्ट्री, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, पैसिव एथनेसिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस जजमेंट हर्षित राणा 2026। बिफोर दिस देयर आर वेरियस केसेस, वेरियस जजमेंट, जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जजमेंट 1994 में हुआ था, ठीक है, जिस जजमेंट में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो इथनेसिया है इसको लीगलाइज नहीं किया। इथनेसिया होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझें। इथनेसिया मीन्स मर्सी किलिंग। इट्स मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सपोर्ट सिस्टम दिया गया हो जिंदा रहने के लिए, फॉर एग्जाम्पल वेंटिलेटर सपोर्ट, इन सब की मैं बात करूं, अगर हम उससे इस सपोर्ट को हटा देते हैं तो उसकी डेथ तुरंत हो सकती है, ठीक है। इस तरीके के सपोर्ट सिस्टम को ही वेंटिलेटर सिस्टम जो हॉस्पिटल से मिलता है उसको बोला जाता है। तो अभी मैंने दो टाइप की इथनेसिया की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, एक पैसिव इथनेसिया, एक एक्टिव इथनेसिया। इन दोनों का मतलब समझिएगा। पहले तो एक्टिव इथनेसिया का मतलब जहां पर किसी व्यक्ति को ऐसा एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम दिया जाए जिसकी वजह से उसकी किलिंग हो जाए। दिस इज नॉट वैलिड इन इंडिया, बिकॉज आप किसी को मार नहीं सकते हैं, बिकॉज अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ and right to life with dignity both are the fundamental rights in under article 21, ठीक है। इस वजह से एक्टिव इथनेसिया को सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ पर वैलिड नहीं किया है, बट पैसिव इथनेसिया इज वैलिड इन सम केसेस एंड यू विल नो अरुणा शानबाग केस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस वेयर, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव इथनेसिया को वैलिड किया। फर्स्ट टाइम इन इंडिया पैसिव इथनेसिया इज वैलिड। सबसे पहले ये समझ लें कि पैसिव इथनेसिया के लिए कंडीशंस क्या क्या है। सबसे पहली कंडीशंस, आपके जो किन है, मतलब आपके जो माता पिता हैं, उनका वैलिडेशन जरूरी है। दूसरी चीज, जो भी एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम दिया गया है डॉक्टर्स के द्वारा, अगर डॉक्टर्स को ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीजें करने के बावजूद भी उसकी कंडीशन आगे आने वाले समय में या बद से बदतर होती चली जा रही है, देन पैसिव इथनेसिया वो दे सकते हैं। एंड थर्ड वन इज, उसके साथ साथ जो उससे कंसर्न हाई कोर्ट है, मतलब जिस भी स्टेट में होगा उस स्टेट के कम से कम 2 कंसर्न हाई कोर्ट जजेस का उस पर वैलिडेशन जरूरी है। तो इन तीनों कंडीशन को फुलफिल किया गया इस केस में और 30 डे का ट्रायल पीरियड दिया गया है। उसके बाद इनको पैसिव इथनेसिया के तहत मर्सी किलिंग दी जाएगी। धन्यवाद।